अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है अप्लाइड न्यूट्रिशन के, जो कि सेकंड सेमेस्टर का एक कोर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला एमसीक्यूज़ है वो है लेवाइजर स्टडीड द रूल ऑफ डैश 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 इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। तो इसमें जो ऑप्शन है वो न्यूट्रिएंट, रिस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रिस्पिरेशन। मतलब लेवाइजर ने जो स्टडी की थी मेटाबॉलिज्म के बारे में वो है रिस्पिरेशन। ठीक है, दूसरा एमसीक्यूज़ हमारे पास है आइडेंटिफाई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो पीछे दी गई है नीचे, इसमें कौन से है? ऑप्शन नंबर है विटामिन, मिनरल्स, बोथ ए एंड बी एंड डी। द करेक्ट ऑप्शन जो इसमें है वो ऑप्शन नंबर डी है, मतलब जिसमें जो कोई भी मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं दिया गया है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं तीसरे एमसीक्यूज़ के बारे में। तीसरा एमसीक्यूज़ हमारे पास है एपिडेंडिसाइटिस इज काज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट्स, बी है प्रोटीन, सी है फैट एंड डी है ऑल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से एपिडेंडिसाइटिस हो सकते हैं। 4 नंबर एमसीक्यूज़ हमारे पास है व्हीट प्रोटीन आर डिफिशिएंट इन लाइसिन, सीरीन और जो टायरोसिन और मेथियोनिन। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लाइसिन। ठीक है, 5 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है डाइटरी प्रोटीन इंक्रीजेज प्रोडक्शन डैश 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 इन द ब्लड। तो इसमें एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, बी नंबर ऑप्शन है मैग्नीशियम, सी नंबर ऑप्शन है एसिड और डी नंबर ऑप्शन है बेस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, मतलब एसिड हमारी बॉडी में ब्लड में जो है प्रोटीन की प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 हमारे पास है स्ट्रेस डिस्ट्रॉय विटामिन डैश 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 ए बी बी सी डी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी, मतलब विटामिन सी जो है वो स्ट्रेस को डिस्ट्रॉय करता है। और 7वां एमसीक्यू हमारे पास है बायोटीन एज विटामिन डैश डैश डैश। ऑप्शन नंबर ए बी, बी9, बी6, बी7, बी12। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, बी12। एमसीक्यूज नंबर 8 है एनसर्कल द माइनर मिनरल फाउंड इन द बॉडी। मतलब माइनर मिनरल कौन सा है जो हमारे बॉडी को कम मकदार में इसकी ज़रूरत होती है? तो नीचे दिए गए ऑप्शन में आयरन है, जिंक, निकल और ऑल ऑफ देम ई नन। तो इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन जो नज़र आ रहा है वो है डी, मतलब ऑल ऑफ देम जो सारी दी गई है ये जो है माइनर मिनरल है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 9 हमारे पास है डैश 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 इज इम्पोर्टेंट फॉर गुड बोन एंड टीथ फॉर्मेशन। ए नंबर ऑप्शन है कैल्शियम, बी आयरन है, सी जिंक, डी निकल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कैल्शियम हमारी बोन और टीथ को मजबूत बनाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 हमारे पास है डिक्रीज इन डैश 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 काजेज गाइटर। तो ए नंबर ऑप्शन है कैल्शियम, बी आयरन, सी जिंक, डी आयोडीन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर आयोडीन, मतलब आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से हमारे पास गाइटर आ सकता है। तो एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारे पास एवरेज इनटेक ऑफ क्लोरीन पर मिन इन इज। ए नंबर ऑप्शन है 2200, बी नंबर है 2600 और सी नंबर है 3000। डी नंबर ऑप्शन हमारे पास है 3300। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? एमसीक्यूज नंबर 18 हमारे पास है सयानो कोबाल अमीन एज विटामिन। ए नंबर बी9, बी ऑप्शन बी6, बी7, बी12। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी12। और 19 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है ओबेसिटी इज रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर इनटेक ऑफ कैल्शियम विद विटामिन ए डी, बी नंबर ऑप्शन के, सी नंबर ऑप्शन बी, डी नंबर ऑप्शन ए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी। और टी प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ ए नंबर ऑप्शन आयरन, बी नंबर जिंक, सी नंबर निकल, डी नंबर के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है आयरन। ठीक है, अब हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 21। इसका स्टेटमेंट है एवरेज मिल्क प्रोडक्शन इन नर्सिंग मदर्स आर डैश डैश एम एल। ए नंबर ऑप्शन है 40 एम एल, बी नंबर ऑप्शन है 150 एम एल एंड सी नंबर ऑप्शन है 650 एम एल, डी नंबर ऑप्शन है हमारे पास 850 एम एल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन, मतलब 650 एम एल एफ जो प्रोटीन है पैदा होते हैं। अब हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 22। इसका स्टेटमेंट है सीवियर वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी अकर्स ड्यू टू द लो लेवल ऑफ डैश 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 इन द ब्लड। इसका ऑप्शन है कैल्शियम एंड पोटाशियम, कैल्शियम पोटाशियम नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। 23 एमसीक्यूज इसका स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क इज मोस्ट सिमिलर टू मदर मिल्क? काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, बोथ, डी नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है काउ मिल्क। 24 नंबर एमसीक्यूज पेरेंटल न्यूट्रिशन इज पेरेंटल न्यूट्रिशन इज थ्रू ऑप्शन नंबर ए नोज, आर्टरी, वेन्स, माउथ, बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 25 की तरफ आते हैं। प्लांट स्टीरोल्स डैश 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 कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज डिक्रीज हैव नो इफेक्ट नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यूज नंबर 26 है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स शुड यूज डैश 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 रिच फूड्स। सोडियम ऑप्शन इसका है सोडियम, क्लोरीन, पोटाशियम, कैल्शियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यूज नंबर 27 है इन केस ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी डैश 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 शुड बी मिनिमाइज्ड। ऑप्शन नंबर ए फैट्स, विटामिन, स्टार्च, प्रोटीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी, डी नंबर ऑप्शन क्या है? प्रोटीन। अब हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 28 की तरफ। ठीक है,
28 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर फ्री एजेंट शुड बी यूज्ड इन डायबिटीज़? ग्लूकोज, मेनोज, एस्पार्टेम, बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। एस्पार्टेम वैसे शुगर है जो डायबिटिक जो पेशेंट है वो ले सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 29 है, अ पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस शुड टेक डैश डैश कैलोरीज पर डे टू रिड्यूस वेट। 1000 to 1500 कैलोरीज, 1500 to 2000 कैलोरीज, 500 to 1000 कैलोरीज, 1800 to 2300 कैलोरीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, मतलब जो पेशेंट है डायबिटीज टाइप 2 का वो 1000 से 1500 कैलोरी पर डे तक न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 30 जो है इसका स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी मदर मिल्क आर रिच इन डैश 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 कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, वाटर, नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल। एमसीक्यू नंबर 31 है हमारे पास, फिनाइल कीटोनुरिया रिजल्ट्स इन द एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल कीटामीन, फिनाइल एनिलीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, गिलेक्टोज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। एमसीक्यू नंबर 32, अ पेशेंट हैविंग सीवियर लैक्टोज इंटॉलरेंस व्हिच फूड और ड्रिंक शुड बी अवॉइडेड। मतलब इस स्टेटमेंट का ये है, जो पेशेंट जो है वो सीवियर लैक्टोज इंटॉलरेंस के हो, मतलब वो लैक्टोज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब खाते तो वो ओमिट करते, तो वो कौन से फूड है जो अवॉइड करेगा? तो इसके ऑप्शन है प्रोटीन, स्वीट ड्रिंक्स, लिपिड, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, मतलब वो डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करेगा ज़्यादा मकदार में। क्वेश्चन नंबर 23 का स्टेटमेंट है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज एब्सेंट और लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मलिटीज? ऑप्शन नंबर ए डायबिटीज मेलाइटस, ग्लाइकोसोमिया, हाइपरटेंशन, फिनाइलकीटोनुरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोसीमिया। MCQ number 34. A child which is being breastfed does not require any traditional food or drink for the first month of life. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 4 to 6. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी नंबर ऑप्शन 46। MCQ नंबर 35. After weaning, which is the most appropriate diet of for child? Cereal, milk, cereal mixed with milk, egg. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। और MCQ नंबर 36 है, which of the following is correct regarding enteral nutrition? ऑप्शन नंबर ए nasogastric tube feeding, through veins, subcutaneous, all। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यू नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज? इंक्रीज लिपिड इंटेक, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, ऑल। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द विच फूड हेल्प टू लो कोलेस्ट्रॉल लेवल? तो इसका ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड, सोया फूड्स, सॉफ्ट फूड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। 39 number MCQs here, dash 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 are rich in beta glucan. A number option nuts, plants, sterol, fruits, vegetables, oat and barley. तो correct option हमारे पास है oats and barley। और MCQs नंबर 40 है, which of the following is true for nuts? Rich in saturated fatty acid, increase cholesterol level, both A and B, lower cholesterol level। तो correct option हमारे पास है option number D। MCQs number 41, which of the following increase cholesterol level? Plant sterol, nuts, palm oil, banana। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 42, इन केस ऑफ नेफ्रोलिथियासिस व्हिच शुड बी रिड्यूस्ड? आपको शायद आपको पता होगा कि नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं जो किडनी स्टोन होते हैं, हमारे नॉर्मली जुबान में हम इसे कहते हैं। तो किडनी स्टोन के लिए जो रिस्क फैक्टर है वो कौन कौन से है? तो इसके तो 42 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए नंबर प्रोटीन। अब हम आते हैं 43 नंबर एमसीक्यूज की तरफ। इसका स्टेटमेंट है, इन केस ऑफ किडनी फेलियर व्हिच शुड बी रिस्ट्रिक्टेड? तो ऑप्शन नंबर है सोडियम, पोटाशियम, मीट, आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी, मतलब आल जो है ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करना पड़ेगा। एमसीक्यू नंबर 44 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन केस ऑफ सीवियर किडनी प्रॉब्लम? ए नंबर ऑप्शन प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी नंबर ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 45 है, जॉन्डिस इज द एबनॉर्मलिटी ऑफ, हम सबको पता है कि जॉन्डिस को क्या कहते हैं, उर्दू में हम इसे अरकान कहते हैं, और हेपेटाइटिस की साइलेंट सिम्टम है। तो जॉन्डिस में जो एबनॉर्मलिटी मोस्टली आती है, इसकी ऑप्शन है लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स। तो डेफिनेटली इसका ऑप्शन नंबर है लिवर। एमसीक्यूज नंबर 46 का स्टेटमेंट है, हेपेटाइटिस ए वायरस एंटर्स इनटू द बॉडी विया डैश डैश डैश। तो इसका ऑप्शन हमारे पास है कंटामिनेटेड फूड, फ्रॉम कैरियर, बोथ एंड बी, नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। MCQs number 47, which converts extra fats in the liver into lipoprotein? Methionine, arginine, choline, isoleucine। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए नंबर ऑप्शन मेथियोनिन। MCQs number 48, in case of hepatitis which diet should be used mostly by patients? ऑप्शन नंबर है प्रोटीन रिच, कार्बोहाइड्रेट रिच, लिपिड रिच, ऑल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी नंबर। MCQ number 49, dash 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 are important to generate liver cells? Vitamins, water, milk, fats। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए विटामिन्स। विटामिन जो है हमारे पास लिवर की सेल को जनरेट करते हैं। MCQ नंबर 50 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द न्यूट्रिएंट व्हिच शुड बी अवॉइडेड इन हेपेटाइटिस? तो इसका ऑप्शन हमारे पास है कुक्ड राइस, पोटैटोज, हनी, ड्राइड फ्रूट्स एंड नट्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी। अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 51 की तरफ। इसका जो स्टेटमेंट है, इन सिरोसिस ऑफ लिवर द इंटेक ऑफ डैश 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 शुड बी डिक्रीज।
तो अब अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में बता लो कि सिरोसिस जो है वो लीवर की इन्फ्लेमेशन होता है, जिसमें लीवर को क्या होता है, इसका जो पार्ट्स है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। तो इस एमसीक्यूज का ऑप्शन जो हमारे पास है सोडियम, ग्लूकोज, विटामिन, अमाइनो एसिड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। एमसीक्यूज नंबर 52 है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी अकर्स व्हेन द लीवर इज नॉट एबल टू गेट राइड ऑफ, ऑप्शन है एक्स्ट्रा वाटर, अमोनिया, सोडियम, कैल्शियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी का मतलब है ये जो है हेपेटिक इन्फेक्शन की वजह से हमारे ब्रेन जो मुतासर होते हैं, इस कंडीशन को हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 53 की तरफ। ड्यूरिंग प्री प्रेगनेंसी प्लान विच शुड बी स्टार्टेड एट लीस्ट 1 month prior टू प्रेगनेंसी। ऑप्शन है विटामिन बी कम्प्लेक्स, फोलिक एसिड, विटामिन ई, विटामिन डी। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। और ड्यूरिंग प्री प्रेगनेंसी प्लान का मतलब है जब हम प्रेगनेंसी को स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमको कौन से मेडिसिन और सप्लीमेंट लेने चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉलिक एसिड को ज़्यादा मिकदार में देना चाहिए। अब हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 54 की तरफ। द इन्फेंट ऑफ एडोलेसेंट मदर इज अपन डैश 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 हेल्दी, हैविंग स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, इंक्रीज बीएमआई देन नॉर्मल, एनीमिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो ऑप्शन नंबर डी है, एनीमिक होता है, मतलब इसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो लो होता है। इनफेंट एडोलेसेंस का मतलब क्या है हमारे पास, जब जो मदर होते हैं वो यंग स्टेज में प्रेग्नेंट होता है, तो इस कंडीशन को इनफेंट ऑफ एडोलेसेंट मदर कहते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज नंबर 55 हमारे पास है। इन केस ऑफ फीडिंग ट्विंस मदर मिल्क कंसंट्रेशन रिमेन सेम, डिक्रीज्ड, डबल्ड, ट्रिपल्ड। तो ऑप्शन ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, डबल्ड। एक्सक्यूज नंबर 56 है। एफ द इंटेक ऑफ प्रेगनेंसी इज 150 किलो कैलोरी पर डे देन नॉर्मल, सो द वेट गेन इन द 6 month विल बी। ऑप्शन है 2 pounds, 5 pounds, 10 pounds, 15 pounds। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, 5 pounds। अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 57 की तरफ। तो इसका स्टेटमेंट है एलोफी का इज काज ड्यू टू इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ विटामिन ए, वाटर, प्रोटीन, लिपिड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है प्रोटीन। एमसीक्यू नंबर 58 हमारे पास है। इफ द एनर्जी इनटेक इज लेस देन द एक्सपेंडिचर द एनर्जी बैलेंस इज कॉल्ड नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, सस्टेन एनर्जी बैलेंस एंड ऑप्टिमम एनर्जी बैलेंस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस। अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 59 की तरफ। अ 35-year-old man came to the hospital having height of 4 feet 6 inches. What should be his ideal body weight? तो ऑप्शन है 80 pounds, 75 pounds, 70 pounds, 50 pounds। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 60 की तरफ। विच पैरामीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ऑप्शन है हाइट, वेट, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, बोथ एंड बी। करेक्ट हमारे पास है बोथ ए एंड बी, मतलब हम हाइट और वेट का जो है रेशो लेते हैं और इससे हम बीएमआई निकालते हैं। अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 66 की तरफ। नॉर्मल रेंज ऑफ बीएमआई इज 16 to 20, 10 to 15, 25 to 30, 18.5 to 24.5। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, 18.5 से लेके 24.5 तक हमारे जो बीएमआई होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। अब हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 63 की तरफ। फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्रीज इन बीएमआर बाय डैश 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 परसेंट इन सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बीएमआर का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 1, 7, 10, 12। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 12%। अब हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 63 की तरफ। वेट एवरेज वेट गेन इन प्रेगनेंसी इज डैश 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 पाउंड्स। तो ऑप्शन है 25 to 35, 20 to 25, 15 to 20, 5 to 10। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 20 से लेके 25 पाउंड्स तक प्रेगनेंसी में वेट गेन होते हैं। अब हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 64 की तरफ। ड्यूरिंग फर्स्ट 6 month ऑफ लैक्टेशन डैश 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 ग्राम पर डे प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन है 50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, 75 ग्राम। मतलब है कि जो मदर जो है वो बेबी को फीडिंग कर रहा है तो इसी दौरान उसे 6 month के दौरान 675 ग्राम का ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 65 की तरफ। डैश 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 changes occur in pregnant mother body which influence the need of nutrients। ऑप्शन है इंक्रीज बीएमआर, चेंज इन बॉडी फ्लूइड्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंज, ऑप्शन नंबर डी आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी। अब एमसीक्यू नंबर 66। डैश 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 पर्सन्स आर एट मोर रिस्क फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑप्शन है ओवरवेट, अंडरवेट, हाइपरटेंसिव, आल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ओवरवेट। ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं जो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, अब हम आते हैं 67 की तरफ। स्किपिंग मील एट वन टाइम रिजल्ट इन ओवर ईटिंग, स्लो डाउन मेटाबॉलिक रेट, बोथ एंड बी, लेस ईटिंग। तो ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 68 की तरफ। इन हाउ मच टाइम डिड द ब्रेन रिसीव सिग्नल फ्रॉम फुल स्टमक। एमसीक्यू ऑप्शन है 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 5 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो ऑप्शन हमारे पास है 20 मिनट्स। अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 67 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एन इफेक्ट ऑन द वेट मेंटेनेंस। ऑप्शन है कैलोरीज इनटेक, एक्टिविटी लेवल, बैलेंस डाइट। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी है डी।
MCQ number 70 है, ड्रिंकिंग अ लार्ज ग्लास ऑफ वाटर बिफोर मील रिजल्ट इन वेट लॉस, वेट गेन, प्रॉपर डाइजेशन, नोजिया। तो ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, वेट लॉस। So guys, this was all about the today's topic and MCQs. If anyone had any problem, you can mention in MCQ section. Okay, thank you. Allah Hafiz.